अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको मैक्रोनीज़ की एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी दे रही हूँ। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने जो है ये ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स जो है वो बोनलेस चिकन लिया है और इसको आप छोटे क्यूब्स में कट कर लें। अब इसमें मैंने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड की है और 1 टीस्पून यहाँ मैंने जो है वो सोया सॉस का ऐड किया है। 1 टीस्पून सिरका चला जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे रेड पेपर जो है वो सुर्ख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं जिनमें बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, मटर मैंने बॉईल कर लिए थे और ये जो है गाजर है। इन सब सब्जियों को मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है। अब आप एक पैन ले लें, कढ़ाई ले लें और उसे चूल्हे पे रख दें। यहाँ पे मैंने जो है वो थोड़ा सा ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल का ले लिया है और जो हमारा चिकन है वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद जो है वो आप चिकन को ढक दें ताकि वो अच्छी तरीके से अंदर तक पक जाए। और देखिए 2 से 3 मिनट बाद जो है ये बहुत छोटे छोटे इसके चंक्स थे चिकन के, तो ये बहुत अच्छे तरीके से बन गए हैं। अब बारी है वेजिटेबल्स ऐड करने की। तो सबसे पहले आप इसमें जो है वो गाजर ऐड कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। उसके बाद आप इसमें मटर ऐड कर दें। मैंने आपको बताया कि मटर जो है वो मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। और अब आप यहाँ पे जो है वो बंद गोभी भी ऐड कर दें और एंड पे जो है वो शिमला मिर्च भी ऐड कर दें। आपने यहाँ वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। यहाँ पे मैंने जो है 1 टेबल स्पून सिरके का ऐड किया है और 1 टीस्पून बल्कि 2 टीस्पून यहाँ मैंने सोया सॉस के ऐड किए हैं। 1 टीस्पून जो है यहाँ पे मैंने काली मिर्च ऐड की है, क्योंकि चिकन को मैरिनेट करते हुए भी मैंने जो है वो मिर्च इस्तेमाल की थी, इस वजह से यहाँ मैंने थोड़ी कम मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब ये है जी मेरे पास चिकन स्टॉक, ये ऑलमोस्ट 1/3 कप इस्तेमाल किया। अगर आपके पास हो तो ठीक है, ना हो तो आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं और चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर चिकन पाउडर आप ऐड करें तो 1 टीस्पून करें। और यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का ऐड कर दिया है। सॉल्ट आपने ध्यान से ऐड करना है क्योंकि सॉसेस में भी सॉल्ट होगा और जो मैंने यखनी ऐड किया उसमें भी थोड़ा सॉल्ट था। अब आप सिर्फ 2 मिनट के लिए जो है इन वेजिटेबल्स को ढक दें। यहाँ जी हम मैक्रोनीज़ बॉईल करने के लिए पानी ले लेते हैं। आपने खुला पानी ले लेना है और उसमें 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल का ऐड कर देना है और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है। और जब पानी बॉईल हो जाए तो उसमें आपने मैक्रोनीज़ ऐड कर देनी है। मैक्रोनीज़ आप किसी भी शेप की ले सकते हैं, मैंने एल्बो शेप की ली हैं। यहाँ पे आपने 7 से 8 मिनट के लिए मैक्रोनीज़ को बॉईल कर लेना है और 90% तक जो है आपने इसे कुक करना है। और यहाँ देखिए जी हमारी वेजिटेबल्स तैयार थी। तो अब जो मैक्रोनीज़ हैं जो हमने 90% तक बॉईल की हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आपने मैक्रोनीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो कुक नहीं करना। ये देखिए जी हमारे वेजिटेबल्स में भी जो है वो हमने जो यखनी ऐड की थी वो भी मौजूद है। तो आप अगर मैक्रोनीज़ को पहले ही ज़्यादा बॉईल कर लेंगे तो फिर वो जो है बहुत मशी हो जाएगी। और यहाँ मैंने जो है वो 2 टेबल स्पून केचप के ऐड कर दिए थे। आप इस तरीके से इसको बना के देखें, थोड़ा सा इसमें जो है वो स्टॉक रहने दें। तो फिर इसमें मैक्रोनीज़ को जब आप कुक करेंगे जो 10% कसर रह गया तो बहुत अच्छे तरीके से जो है एक तो टेस्ट में भी आपकी मैक्रोनीज़ अच्छी बनेगी और दूसरा खिली खिली मैक्रोनीज़ बनेगी। और बस यहाँ आप जो है वो 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे से दम दे दें। और ये देखिए जी 5 मिनट बाद जब मैंने दम को उठाया तो मैक्रोनीज़ जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और जो इनका पानी है वो भी ड्राई हो गया, लेकिन ये थोड़ी जूसी जूसी तैयार हुई हैं। आप भी इनको इस तरीके से बना के देखें, ये बहुत ज़्यादा लजीज बनती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी।